हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि बहुत लोग ऐसे मैं सुनती हूँ बहुत लोगों के मुंह से कि मैं तो नॉन वेज खाती हूँ और उसके साथ साथ घी भी खाते हैं, मिला के उसमें मिक्स कर लेते हैं। मान लीजिए मटन चिकन है ना, तो उसमें वो घी डाल के खा लेते हैं, घी को मिक्स कर देते हैं। अब सोचिए कितनी गलत बात है ये। मैं ये नहीं कह रही हूँ जिसको खाना है खाए, बस मैं अपने विचार बता रही हूँ आपको। इसके पीछे का मेन मोटिव बता रही हूँ कि क्यों नहीं उसको मिक्स करना चाहिए। कारण आज मैं बताऊंगी आप लोगों को। लोग नहीं समझते हैं, अनजाने में गलती कर ही रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, उनकी गलती है, वो भुगतेंगे, मैं थोड़ी ना भुगतने आऊंगी। लेकिन मेरा काम है क्या, अपनी सोल फैमिली को अवेयर करना। मेरे से कितनी सोल फैमिली है जो ना समझ है और जाने अनजाने ये गलती कर देती है। मेरी बहनें ही हैं, खा लेती हैं मिला के। पता चला कुछ नहीं, मटन चिकन बनाई है और रोटी में घी लगाई, पराठा बनाई, खा ली, तो घी तो उससे समझ लो मिल गया ना। तो नहीं करना चाहिए, इस गलती से बचना चाहिए और मैं बताऊंगी क्यों। देखिए, पहली बात तो आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो हर भोजन की एक अपनी ऊर्जा होती है, हर भोजन में एक एनर्जी मिलती है। अब पॉजिटिव एनर्जी लेनी है कि नेगेटिव एनर्जी लेनी है वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हर एक भोजन की एक एनर्जी होती है, एक ऊर्जा होती है। और घी तो ऐसी ऊर्जा है कि वो सात्विक ऊर्जा है। घी खाने से क्या होता है, सात्विक गुण डेवलप होता है इंसान के अंदर, सात्विकता आती है। इसीलिए कहते हैं घी देव भोजन है। इसीलिए देवी देवताओं को घी के भोग लगाए जाते हैं। कहते हैं ना, पूरियां भी बनती हैं तो घी की, कड़वे तेल की नहीं। कहते हैं भगवान को भोग लगा दिया जाए तो कहते हैं कि घी का ज्यादा शुद्ध होता है। घी इसीलिए प्योर माना जाता है। अगर कहते हैं कितना भी कैसा भी खाना बना हो, घी डाल दो तो एक अलग एनर्जी क्रिएट होती है, उसमें पॉजिटिविटी आती है, उसमें सात्विक ऊर्जा आती है। कहने का मतलब ये है। और तो और घी जो है शुद्धता है, उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी भरी पड़ी है, उसके अंदर आध्यात्मिक गुण है। जो इसको खाता है ना, उसके अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा डेवलप होती रहती है, उसके अंदर ज्ञान डेवलप होता रहता है। इतना प्योर होता है घी। गाय का घी तो कहते हैं बहुत ज्यादा प्योर होता है। जो खाता है समझ लो, कहते नहीं कि तामसिक ना हो इंसान, सात्विक हो और घी खाए तो पॉजिटिविटी आती है। किसी एंगल से मतलब घी बुरा नहीं होता है, इतना सात्विक होता है। सोचिए, कहते हैं उससे आपकी बुद्धि भी बढ़ती है। और मटन चिकन क्या है, तामसिक भोजन है। इसको ये तामसिक में ही आता है। इसको खाने से इंसान के अंदर तामसिक गुण डेवलप होते हैं। कहते नहीं, अज्ञानता आती है दिमाग में, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। आपके अंदर क्रोध बढ़ेगा, आपके अंदर काम वासना बढ़ेगी। इंसान कहता नहीं बहुत ज्यादा हाई एनर्जी में इंटीमेट होने का मन करता है। जो भी मटन चिकन ज्यादा खाता है, जिनके आप देखना उनके अंदर क्या होगा, उनके अंदर सेक्सुअल डिजायर भी बहुत हाई रहती है। कभी शांत नहीं रहेंगे, वो शांत रहते ही नहीं है। इतनी ज्यादा इंटीमेट होने का उनका मन करेगा, इसीलिए तो भटकते हैं, इसीलिए तो अपनी पत्नी छोड़ के किसी और के पास जाते हैं। ऐसे औरतें भी भटक जाती हैं। सोचिए, इतना तामसिक गुण होता है कि आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर देता है, चारों तरफ से आपको यहां से एकदम खाली कर देता है। आपके अंदर सोचने समझने की क्षमता ही नहीं बचती है, अच्छे बुरे की समझ ही नहीं रहती है। तामसिक का मतलब क्या है, राक्षस वाला गुण ही आ जाता है आपके अंदर मटन चिकन खाने से, मांस खाने से। और तो आपकी सारी एनर्जी जो है ना वो नीचे की तरफ आने लगती है, धीरे धीरे एकदम ड्रेन होने लगती है आपकी एनर्जी। और आपका शरीर एकदम भारी सा महसूस होगा। कभी आपके अंदर फुर्ती आएगी नहीं। कहते नहीं, हमेशा आलस बना रहता है। वो आलस ही बना रहेगा जो नॉनवेज खाता है, क्योंकि आपने तो ऐसे ही नेगेटिव एनर्जी को इनवाइट कर लिया नॉनवेज खाकर। और तो और क्या होता है, आपके मन की जो सोच है ना वो अपने आप बदलने लगती है, नेगेटिव होने लगती है। कभी आप पॉजिटिव सोच ही नहीं पाओगे, इतना खतरनाक होता है मांस खाना। और महान आत्मा वो है जो इन दोनों को मिक्स कर देते हैं। जब दोनों को मिक्स करोगे तो क्या होगा, जैसे रेड और ये ग्रीन वायर नहीं होता है, तो जब एक दूसरे में हम टच करवाते हैं तो क्या होता है, स्पार्क होता है। एकदम एक दूसरे के इतनी एनर्जी रिफ्लेक्ट करती है कि वो स्पार्क हो जाता है धड़ाम से। तो वही हाल होता है। तो एनर्जी क्या, सात्विक और तामसिक एनर्जी दोनों मिक्स हो गई। और जब मिक्स हो गई तो क्या करेगी, आपको क्या लगता है कि जब दोनों एक साथ करेंगे तो हमारे अंदर दोनों एनर्जी रहेगी? नहीं होगी, उन दोनों को एकदम बर्बाद कर देती। कहते नहीं है कि एकदम पूरा बर्बाद, पूरा समझ लो भ्रष्ट, बस कुछ नहीं बचता, क्योंकि सात्विक और तामसिक चीजें दोनों मिक्स हो गई। इसीलिए लोग कहते हैं कि नहीं खाना चाहिए मांस।
तो दोनों जब मिक्स कर दोगे आप तो सत्यानाश हो जाएगा। किसकी? आपकी बुद्धि की। अंदर से आपका बॉडी लेवल से भी आपकी एनर्जी डाउन हो जाएगी, आप मेंटली डिस्टर्ब रहने लगोगे, शारीरिक परेशानियां बढ़ेंगी और आप समझ ही नहीं पाओगे मेरे साथ क्या हो रहा है। तो इस चीज से बचना चाहिए आपको। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि कभी इन दोनों को मिक्स करके कभी मत खाना। सोल फैमिली से रिक्वेस्ट है कि कभी भी तामसिक चीजों में सात्विक चीज मिक्स मत करो। और मेरी रिक्वेस्ट तो ये भी रहती है कि आप लोग तामसिकता से दूर रहो, छोड़ दो मटन चिकन खाना, उससे आपका पेट कुछ नहीं भरेगा। बस आप क्षणिक स्वाद की खातिर जो इतना बड़ा पाप करते हो तो इससे बच जाओगे। आप थोड़े पुण्य कर्म ऐड कर लोगे, क्योंकि इससे नुकसान दूसरे का नहीं, मेरा नहीं होगा। आप खाओगे आप ही का है, मेरा कुछ नहीं है। इससे क्या होगा, आपके अंदर ढेर सारी नेगेटिव एनर्जियां आएंगी, ढेर सारी नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते रहोगे और अपने आप को बर्बाद कर लोगे। उसके बाद में पछताओगे, और पछताओगे कब? जब चिड़िया चुग जाएगी खेत पूरा तब। तो इसलिए इससे बचें। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।